अच्छा, कौन पढ़ाएगा फिर? किसको पढ़ाना है? मैं पढ़ा दूंगी। ठीक है। और हम आप पढ़ाएं। व बाकी व सब पढ़े। एंड बाकी सब अनम्यूट करके बोलें वाओ। वाओ। व एंड वला पूरा बोलते हैं, वला एंड नॉर। ओके। वला एंड नोर। Wala and Wala nor. no. अना आई। Ana I. Anna I. आबिदुन, one who worship. Abidun, one who Abidun worship. worship. मा what. Ma Ma what. what अबत्तुम, you worship. यू ऑल Abatum. वर्शिप। Abdum. You all worship. हाँ, इसमें देखिए यहाँ Abatum. पर भी You. तुम आया था ना, अंतुम में तुम, और यहाँ पे भी तुम, तो उसमें ऑल का माना, यू ऑल का माना आता है। जी। फिर से पढ़े। फिर से पढ़े, आमना बाप पढ़ाएं। बाकी लोग पढ़े साथ में। Wala and nor. वला एंड Wala नोर। and nor. Ana I. अना आई। Anna I. Abidun, one who worship. आबिदुन, one Abidun who one worships. who worship. Ma what. Ma What? what. Ma what Abatum, you all worship. अबत्तुम, you all Abdum worship. you all worship. चले अनाया, योर टर्न। Wala and Noor. Like our salary is वला Wala एंड नोर। And nor. Ana I. अना Ana आई। Anna I. Allah one who worship. Say Abidum one who worship. Abidun, आबिदुन, one who Abidun one worships. worship. Ma what? Ma Ma what. what. Ma what Adaptum you all worship. Abatum, अबत्तुम, you all Abdum you worship. all worship. ठीक है, अब नेक्स्ट है। कौन रह गया? अनाया ने पढ़ा दिया, अबिया ने पढ़ाया नहीं। नहीं। चले अभी अब आप पढ़ा दो। Wala and nor. वला एंड नोर। Anna I. अना आई। Ana I. Abidun one who worship. Abidun, आबिदुन, one who worships. Ma Ma what Ma what. what. Abdum you all worship. Abatum, अबत्तुम, you all worship. अरबा, अब आप पढ़ाएं। अरबा, अनम्यूट करें। लाइबा भी है ना हमारे साथ। लाइबा, अब आप पढ़ाएंगी। हाँ सॉरी मैं अभी बात ठीक है, ठीक है। या शुरू से पढ़ूंगा या नहीं नहीं नहीं, वला से बस एक आयत को आपने रिपीट करवाना है बाकियों को। ठीक है। वला एंड नॉर। वला वला and Noor. इन Antum you all नहीं, Abiduna. अना 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 आए, ये बात। अच्छा ये that's it. अना आए, Uh, ये वाली फोर्थ वन। अच्छा ये वाली। Ana I Abidun अना आई। one who worship. My words Abatum you are worship. ठीक है। लाइबा, अब आप करो बेटा, योर टर्न। लाइबा अनम्यूट करें जल्दी से। अब आप पढ़े ना, वला एंड नॉर। लाइबा अनम्यूट तो करें, क्या हो गया? अच्छा, याद हुई बाकी लोगों को? सबको याद हो? चलें आगे। ये वाली तो आपको ऑलरेडी याद है, वला अंतुम आबिदूना माबुद। हम थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स पे आ जाते हैं। लकुम, लाम जबर ला, इज फॉर। इसका लाम जबर ला यहाँ पे जो मीनिंग है, इसमें आएगा फॉर। और लकुम ला में, और उसके बाद कुम है प्रोनाउन फॉर यू। इट्स अ पोजेसिव प्रोनाउन फॉर यू। तो यहाँ मीनिंग आ गया, ला का माना फॉर और कुम का माना हो गया यू। तो लकुम मीन्स फॉर यू।
दीनू, दीन मीन्स, दीन इज अ नाउन, तो दीनू। और कुम मीन्स पोजेसिव प्रोनाउन फॉर प्लूरल यू, तो मीन्स योर रिलीजन या योर वे ऑफ लाइफ, दोनों चीजें आ सकती हैं, आपका रिलीजन भी या वे ऑफ लाइफ, क्योंकि हमारा दीन जो है वो सिर्फ रिलीजन तो नहीं है ना, हमारा वे ऑफ लाइफ है। हमारा रिलीजन सिर्फ और सिर्फ मस्जिद तक नहीं है, ये हमारी पूरी लाइफ को डील करता है। ऐसा है या नहीं है? हमारे रहने, हमारे बैठने, हमारे उठने, हमारे सोने, हमारे जागने, हमारे काम करने, हमारे बिजनेस करने, हमारे पढ़ने, हर चीज को रूल करता है, हर चीज के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है या नहीं होता है? जी होता होता है बिल्कुल। होता है ना। कि आपको हम्म, पता होना चाहिए कि आप अगर मुसलमान हैं तो एज अ मुस्लिम आपको क्या चीजें पढ़नी है, क्या चीजें नहीं पढ़ सकते, आप क्या चीजें खा सकते हैं और क्या चीजें नहीं खा सकते। इसी तरह आप कौन से दोस्त बनाएंगे, कौन से नहीं बनाएंगे, आप कैसे कपड़े पहनेंगे, आप कैसे बातें करेंगे, ये सारी चीजें, और आप क्या सोचेंगे किसी के बारे में, ये सब चीजें जो हैं वो आपका आपका जो हमारा रिलीजन जो है वो डिफाइन करता है। इस तरह हमारी पूरी लाइफ जो है वो इसके इसके अराउंड रहती है। और अगर जिसकी लाइफ इसके अराउंड नहीं रहती तो फिर उसको कोई राइट नहीं है कि वो अपने आप को मुस्लिम कहे, क्योंकि मुस्लिम होना इज नॉट अ टाइटल, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, है ना। मुस्लिम होना एक टाइटल नहीं है कि आप मुसलमान हो, यू यू आर अ मुस्लिम, ओके ठीक है, आपने आपका नाम हो गया, आप मुसलमानों वाला जैसा नाम है, बस ठीक है, इट्स काफी नहीं है ये। अगर आपको अपने आप को मुस्लिम कहना है तो यू हैव टू प्रूव इट। और प्रूव कैसे करना पड़ेगा? आपके अपने हर हर वे ऑफ लाइफ से, हर बात से, अपनी हर स्टाइल से आपको ये पता चलना चाहिए, किसी और को देखकर किसी और को आपको देखकर पता चलना चाहिए कि आप मुसलमान। ठीक है, तो लकुम फॉर यू दीनुकुम, योर रिलीजन और वे ऑफ लाइफ। इट्स इसमें इसलिए यहाँ पर दीनुकुम में वे ऑफ लाइफ ज्यादा मुझे अप्रोप्रिएट लग रहा है, तो हम यही वाला याद करते हैं। लकुम फॉर यू दीनुकुम, योर वे ऑफ लाइफ। व ली या, वाओ मीन्स एंड, ली अगेन फॉर, एंड या फॉर मी, या का मीनिंग मी, तो एंड फॉर मी दीनी, इट्स दीनी। इसको दीन नहीं खाली पढ़िएगा, दीनी पढ़िएगा। इसके जेर जो है ना, इसमें जो कसरा आ रहा है नीचे, ये माना दे रहा है माए का, माई वे ऑफ लाइफ। तो दीन माना वे ऑफ लाइफ, और माए का माना कहाँ जा रहा है, इसमें जो जेर आ रही है ना नीचे आखिर में, वो माना दे रहा है। तो लकुम माना फॉर यू, दी अब इसको पढ़े, मेरे साथ पढ़े। फॉर यू, लकुम फॉर यू, लकुम फॉर यू, lakum for you, और ऑल भी है इसमें, कुम का माना और भी है, तो ऑल, फॉर यू ऑल, फॉर यू for ऑल, you, फॉर यू ऑल ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना। दीनुकुम, योर वे ऑफ लाइफ। दीनुकुम योर वे ऑफ लाइफ, वलिया एंड फॉर मी। waliya, वलिया एंड फॉर मी, दीनी, माई वे ऑफ लाइफ। dini, दीनी माई वे ऑफ लाइफ। अगेन, लकुम फॉर यू ऑल, लकुम फॉर lakum, यू ऑल, दीनुकुम, योर वे ऑफ लाइफ। dinukum, दीनुकुम योर वे ऑफ लाइफ, वलिया एंड फॉर मी, waliya, and for me, फॉर मी, दीनी माई वे ऑफ लाइफ। dini, दीनी my way माई of वे ऑफ लाइफ। ठीक है, अब सब एक एक पार्ट रिपीट करो। आमना आप पढ़ो। lakum for you all, लकुम फॉर यू ऑल, dinukum your way of life, दीनुकुम योर वे ऑफ लाइफ, waliya, and for me, वलिया एंड फॉर मी, dini my way of life. दीनी माई वे ऑफ लाइफ। Okay, Anayan, your turn. Lakum for you all. लकुम फॉर यू ऑल, Dinukum, your way of life. दीनुकुम योर वे ऑफ लाइफ, Walia for me. वलिया एंड फॉर मी, Dini, my way of life. दीनी माई वे ऑफ लाइफ। Abhiya, your turn.
lakum, uh, for you, Lakum for you all. dinukum, your way of life, Dinukum, your way, Dinukum your way of life. waliya, and for me, And for me, and for Waliya me. and for me. dini, my way of life, Dini, my way of Dini my way of life. Arhama, your turn. Lakum for you all. Lakum, for you all. Dinukum your way of life. Dinukum, your way of life. Waliya and for me. Waliya, and for me. Dini my way of life. Dini, my way of life. Alba, your turn. Lakum. Lakum for you. Dinukum, your way of life. Waliya and for me. Dini, my way of life. ठीक है लाइबा. लाइबा, your turn. लकू. अनम्यूट करिए लाइबा. अच्छा चले. अब याद तो हो गया ना आप लोगों को ये. अच्छा मुझे बताएं कि हमारा अटेंशन स्पैन इतना छोटा क्यों हो गया है. अब इन दिस एरा हमारा अटेंशन स्पैन बहुत छोटा है. आपकी आप अगर किसी आपकी टीचर या कोई भी आपको कोई बात कहने के लिए रोकता है या आपकी फ्रेंड आपको किसी बात कहने के लिए रोकती है और वो बात करते करते चुप हो जाती है तो आप कहते हैं जल्दी बोलो ना, इतनी देर से खड़ी हूं मैं, यानी कि जस्ट बी क्विक, जल्दी से बता दो. या आपकी बहन आपको किसी बात या अम्मी आपको कोई बात करते करते एकदम रुक जाती हैं और कोई और बात करने या किसी और से बात करने लग जाती हैं तो आप फौरन ही स्केप ढूंढते हो और आप कहते हो कि या तो जल्दी से कह दें या हमें जाने दें. तो जो अटेंशन स्पैन है वो हमारा इतना छोटा हो गया. ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, ये हम बड़े लोगों के साथ भी हो गया है. तो इसकी क्या रीजन आपको नजर आती है. हम्म. डिस्ट्रैक्शन ज्यादा हो गए हैं. लाइक दुनियावी डिस्ट्रैक्शंस. अच्छा, और आपको ऐसा क्या लगता है कि क्या डिस्ट्रैक्शंस है ऐसी जो कि हमारे अटेंशन को एक जगह नहीं रहने देती. लाइक आपके दिमाग में कोई काम है, आपको आगे करना है तो जल्दी करना है. सो लाइक यू जस्ट वांट टू मूव टू द नेक्स्ट थिंग. यू डोंट अच्छा वांट टू स्टे इन द प्रेजेंट. और आप क्या कर रहे होते हो ऐसा, मतलब हमें ऐसा क्या करना होता है कि हमें किसी और की बात सुनने के लिए भी हमारे पास नहीं. मतलब वी डोंट कंसीडर टू गिव एन ईयर टू समवन्स टॉक. किसी एक बात के लिए भी हम लोगों की बात पर कान नहीं देना चाहते. तो ऐसा क्या काम है हमारे पास, इतना क्या हम कोई बिजनेसमैन लगे हुए हैं. नहीं, कोई खास काम नहीं है, तो बट वो हमको ऐसे लग रहा होता है. हाँ, मतलब वी आर ट्राइंग टू पोज दैट वी आर वेरी बिजी बट एक्चुअली वी आर नॉट. ये वी आर भी है, नॉट. या एक कह रहा है इस तरह का होता है कि हम अपने आप को बिजी दिखाना चाहते हैं, पोजिंग भी. ऐसा है ना. नहीं, ये ऐसी बात नहीं कि मैं आपको कोई बुराई कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि हम सबके साथ ऐसा हो गया है. ये आज के एरा में, मतलब इस वक्त 2026 के अंदर हर बंदा, चाहे वो किस भी एज का हो, वो किसी भी जनरेशन से ताल्लुक रखता है, चाहे वो जेन जी है, चाहे वो जेन एक्स है, चाहे वो जेन वाई है. ये जेन एक्स कौन है. जेन एक्स मिलेनियल्स है. वाई जो है वो कौन है, क्या कहते हैं जेन वाई को. नहीं, जेन वाई मिलेनियल होते हैं. नहीं, जेन वाई आर द मिलेनियल्स एंड जेन एक्स या आर द जेन एक्स ओनली. और फिर उसके ऊपर जो है वो बेबी बूमर्स हैं. तो ये सारे जो हैं अपनी अपनी, और इससे क्या समझ आता है, इससे ये समझ आता है कि वी आर ऑल गेटिंग इन टू आवर ओन सेल्स. हम अपने अंदर अंदर किसी एक सेल के अंदर बंद होते जा रहे हैं, एक सेल में बंद होते जा रहे हैं. इसके अंदर हमारे अपने अंदर ही जो कुछ भी हमारे
इमोशंस हैं वो हम शेयर नहीं करना चाहते, और जो दूसरों के अगर कोई बात हमसे करना भी चाहता है तो वो हम उसको लेना नहीं चाहते। हम बस जो है वो अपने ही किसी एक शेल के अंदर रहना चाहते हैं, अपने शेल के अंदर बंद होते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है आपको? सबके सब, चाहे आप अपनी मम्मी पापा को ले लें, आप अपने दादा दादी को की जनरेशन को ले लें, नाना नानी की जनरेशन को ले लें, आप किसी को भी ले लें, तो आपको ऐसा लगता है कि हम सब एक शेल के अंदर जा रहे हैं और हम सब एक दूसरे से बहुत ज्यादा कट ऑफ होते जा रहे हैं। आपको लगता है ऐसा? हम्म। कोई इनपुट जी लगता डालेगा है। इसमें, कुछ कोई इनपुट डालेगा इसके अंदर, कुछ जहन में आ रहा है इस हवाले से कि हम ऐसा कर रहे हैं हाँ या कोई और हमारे साथ ऐसा कर रहा है? जी अरमा। नहीं, मैं एग्री करती हूँ कि आजकल की दुनिया ऐसे बहुत सेल्फिश हो रही है कि मी माई सेल्फ एंड आई, के मुझे नहीं फर्क पड़ा कि तुम्हें क्या है, मुझे ये इफेक्ट हो रहा है। So I feel like the world is becoming more selfish. I can't think of like an exact example like in my family or anything, but I agree कि दुनिया ऐसे हो रही है more selfish. हाँ बिल्कुल। तो बाकी किसी को ऐसा लगता है? आमना, अनाया, अरवा, लाइबा, अबिया, आप में से कुछ कोई इनपुट डालेगा इसमें? जी ऐसे लगता है। और क्या, सिर्फ ये नहीं कहना था ऐसे लगता है बस, ये वाली बात मुझे अब मैं इससे बोर हो गई हूँ, मुझे और कुछ सुनना है। मैं और कुछ सुनना चाहती हूँ। ये मेरी बात पे बस अग्री करते हैं, मैं हमेशा राइट नहीं हो सकती ना, हो सकता है मैं गलत कह रही हूँ, आप मुझसे डिसएग्री भी कर सकते हैं, जैसे अरमा कर लेती हैं कभी कभी। तो आप, ये क्या है? हाँ ये फ्रीजर में ही रखी है चटनी। ओ, जी बताइए। ऐसे लाइक आजकल लाइक वीडियोस लाइक इंस्टाग्राम में जो भी रील्स हैं वो इतनी छोटी और अच्छी, अगर अच्छी नहीं लगी लाइक हम फिंगर स्वाइप करते हैं उससे वो एडिक्टिव हो जाती है, तो फिर हम्म। हम कभी कभी पूरा भी नहीं देखते, क्यों हम्म। हमारे अटेंशन स्पैन को लाइक कि पसंद नहीं आता, हम 5 सेकंड भी नहीं रख सकते। हाँ ये की ना आपने मजेदार बात। अब देखो इस बात से मेरी बात आगे निकली कि हम जब इंस्टाग्राम्स पे कोई रील भी देख रहे होते हैं, तो वो रील कितने सेकंड्स की होती है? हार्डली, मेरा ख्याल है इंस्टाग्राम वाले 30 से 60 सेकंड्स तक की कोई रील देते हैं, इससे ज्यादा नहीं देते। और यूट्यूब वाले जो रील्स देते हैं वो 90 मिनट्स तक, 90 सेकंड्स तक की रील दे देते हैं, ऐसा ही है ना? इनकी सबसे लंबी रील जो होती है ना वो यूट्यूब की होती है, और फेसबुक की रील भी जो है वो 30 सेकेंड्स, मिनिमम 30 सेकेंड्स की होती है। तो इन इन रील्स में क्या होता है कि जब हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं, तो स्क्रॉल करते हुए भी कई बार हम 5 सेकेंड्स में ही हम आगे स्क्रॉल कर जाते हैं कि नहीं ये मेरे मतलब की नहीं है, तो आगे जाते हैं। और इस स्क्रॉलिंग में हम बहुत कम टाइम देते हैं अटेंशन का, कि जिसमें हमें कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो हम रिटेन कर सकें। देखो इंफॉर्मेशन को रिटेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? whenever you want to retain something in your mind, what you have to do? जी, क्या प्रोसीजर होता है कि अगर आपको कोई चीज याद रखनी है तो आपको क्या करना होता है? अगर आपको कोई फोन नंबर याद करना है, आपको किसी का की डिटेल्स याद करनी है, या कुछ भी याद करना है आपको, या आपको अपने क्वेश्चन याद करना है, क्विज का कुछ याद करना है, तो आपको क्या करना पड़ता है? बताइए बेटा। Say it out loud many times. हाँ, यू हैव टू रिसाइट इट और यू हैव टू रीड इट अलाउड मैनी टाइम्स। जैसे अभी मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया है। अच्छा, मैं आप क्या आप लोगों के पास मेरी वाइट स्क्रीन शो हो रही है? वाइट स्क्रीन शो नहीं हो रही ना? नहीं वो नहीं नहीं अच्छा, सुनिए। मैं इसी पे लिखी जा रही हूँ और ये वाइट स्क्रीन नहीं आ रही है, मैं इतना उसी पे मेस्ड अप हो रहा है सारा कुछ, सॉरी। अच्छा, तो हाँ, तो हमें रिटेन करने के लिए, इंफॉर्मेशन रिटेन करने के लिए हमें उसको बार बार दोहराना पड़ता है, और उसके लिए वी हैव टू यूज आवर टंग। वी हैव टू यूज, यानी कि आपको पढ़ने के लिए, रीड अलाउड करने के लिए आपको अपनी टंग यूज करनी पड़ेगी, आपको बोलना पड़ेगा, और उसी आवाज को आपको अपने कानों से सुनना पड़ेगा। और जब आप इन दोनों चीजों से गुजरेंगे, यानी कि इस इंफॉर्मेशन को आप अपने मुंह से, यानी कि बोलने के बाद आप उसे सुनेंगे भी अपनी आवाज को, तो फिर ये जाके रिटेन होती है आपके ब्रेन में। ठीक है, फिर ये आपको याद हो जाती है। तो
जब हम रील्स देखते हैं तो उसमें तो हमारी टंग भी काम नहीं करी और हमारे ईयर्स तो काम कर रहे हैं अगर उसके पीछे। बेसिकली रील में होता ये है कि जो चीज चल रही होती है उस चीज का की वॉइस नहीं होती है, पीछे कोई म्यूजिक चल रहा होता है, वो उससे बिल्कुल ही मतलब रिलेट भी नहीं कर रहा होता है। कई बार ऐसा भी होता है ना कि पीछे जो म्यूजिक चल रहा होता है बैकग्राउंड पे, वो उस रील के हिसाब से नहीं होता। ऐसा लगता है आपको? ऐसा होता है ना? अकॉर्डिंग टू द रील जो इन्फॉर्मेशन उस पर चल रही होती है, भले कोई बंदा क्लीनिंग कर रहा है, भला कोई कुछ भी कर रहा है, उसके हिसाब से नहीं होती। उसके वो बैकग्राउंड में जो कुछ चल रहा होता है वो कुछ और होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ हमारी आईज देख रही है, अच्छा हाँ, इसमें जब आप रीड कर रहे हैं तो आपकी आईज भी तो काम कर रही है ना। तो जो आपकी आईज देख रही हैं वो आपके एयर्स उस जो सुन रहे हैं वो उससे फर्क है, डिफरेंट है। ये दोनों इंफॉर्मेशन डिफरेंट है। जो आप देख रहे हैं वो अलग है, जो आप सुन रहे हैं वो अलग है। तो अब आपका माइंड कंफ्यूज होता है कि मैं किस इंफॉर्मेशन को रिटेन करूं, आईज वाली कि एयर वाली। और इस कंफ्यूजन में वो कुछ भी रिटेन नहीं करता। समझ रहे हैं? तो जब आप 40 रील्स या 40 रील्स कह लें या चलें, अगर कम से कम भी 25 रील्स अगर आप पर डे देखकर या पर सेशन आप देखकर उठे हैं, आपको कुछ याद रहता है उसके अंदर से कि आपने अभी अभी क्या देखा है? उन 25 रील्स में से कोई एक रील भी आपको याद रह जाती है कि आपसे फौरन कोई एकदम आपसे कोई क्विज ले ले कि बताओ तुमने क्या क्या देखा, तो आप उसका जवाब दे सकते हैं? हाँ जी, अरमा, अरवा, नहीं, नहीं होता। कुछ सोचे और ऐसा? इसलिए वो उन वीडियोस पे ऑप्शन भी होता है कि आप सेव कर लें कि चलो कोई बाद में याद कर लेंगे, लाइक कुछ अगर कुछ अच्छा भी लगता है ना। हाँ वो सो तो है, वो तो है, लेकिन आप ये देखो कि वो इतने शॉर्ट टाइम के लिए जाता है कि वो इंफॉर्मेशन आपके को रिटेन नहीं करने का टाइम देता, और वो बस आपके पास से सामने से गुजर जाता है। हो सकता है कोई एक आध बात आपको याद भी रह जाए, कुछ इंटरेस्टिंग सी कोई बात होती है, कोई जोक होता है जो आपको, कभी आप मुझसे बात करें या किसी और से बात करें तो आपको एकदम याद आता है, आप कहते हैं हाँ मैंने फला एक रील देखी थी उसमें ऐसे ऐसे हुआ था। तो कोई एक आधा बात आपको याद रह भी जाती है, लेकिन वो भी एक होगी कि अगर वो आपके किसी बात से रिलेट करती होगी। जैसे फर्ज करें, जैसे अक्सर लोग हस्बैंड वाइफ के जोक्स की वो पर वीडियोस बना रहे होते हैं या फ्रेंड्स के ऊपर वीडियोस बना रहे होते हैं। तो कोई बात अगर वाकईतन हमारे रिलेशंस के ऊपर पर से रिलेट करती है ना, तो वो हमें याद भी रह जाती है, हम एक दूसरे को फॉरवर्ड कर देते हैं, या जो है वो हम उसको याद रख लेते हैं, हम उसको कभी जोक के तौर पे हम उसको बताते भी हैं एक दूसरे को कि इस तरह से मैंने रील देखी थी। तो इन सब के बाद, इन सारी बातों के बाद, हमारा ब्रेन एक कंफ्यूजन में रहता है पूरा दिन। और ये कंफ्यूजन सिर्फ 1 घंटे की नहीं होती है। ये कंफ्यूजन, ये ब्रेन फॉग, इसको इस कंफ्यूजन को पता है क्या कहते हैं? इसको मेडिकल टर्म में ब्रेन फॉग कहते हैं। ये ब्रेन फॉग जो होता है जिसमें हमें याद भी नहीं रहता, और हमें फिर हम ना थोड़ी देर तक ऐसे बैठे होते हैं कि हमें कुछ ये भी समझ नहीं आता कि अब हमें करना क्या था। जैसे अगर कोई इंसान ने नहाने जाना है या कोई और काम करने जाना है, जैसे उठ के जाके कोई कपड़े निकालने अपने, कोई तैयार होने जाना है, अगर आप ये रीलें देख रहे हैं और देखते 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 एकदम आप बंद करते हैं ना, तो आपका ब्रेन एकदम क्या हो जाता है, ब्रेन फॉग में चला जाता है। और आप बैठे होते हैं, आपकी मामा ने आपको कोई इंस्ट्रक्शन दी है और आपका ब्रेन एकदम ब्रेन फॉग है, आप उनको देख रहे हैं, आप वहां प्रेजेंट हैं बट यू आर नॉट प्रेजेंट मेंटली। ऐसा होता है क्या आप लोगों के साथ? मुझे ये मेरी सिर्फ रिसर्च है, मैं सिर्फ आपसे पूछ रही हूँ, क्या वाकई आपके साथ भी ऐसा होता जी होता है मेरे साथ। है ना? अब बाकी लोग बताएं, अरवा, लाइबा, अनाया, आप लोगों के साथ ऐसा होता है रील्स देखने के बाद जब मामा ने कोई इंस्ट्रक्शन दियो तो आपको समझ नहीं आता कि मामा ने एग्जैक्टली क्या बोला? बेटा इनपुट नहीं दोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा? मैं दीवारों से बातें कर रही हूँ या सिर्फ अरमा को पढ़ा रही हूँ? जी अरवा, हाँ। होता है ऐसा? हम्म, आप होता है। आप रिलेट करते हैं इस बात को मेरी कि वाकई ऐसा होता है, ब्रेन फॉग हो जाता है, ब्रेन फॉग। और देखो फॉग का क्या मतलब होता है, आपने कभी फॉग का नाम सुना है? फॉग क्या होती है? जी। क्या होती है फॉग? इट्स अ स्मोक लाइक वो वेपर्स, जो हमारे जो एयर में जो वाटर वेपर्स होते हैं ना, वो डिस्पर्स हो जाते हैं
और वो विजिबल भी हो जाते हैं, तो फॉग बन जाती है ना। हाँ जी, सर्दी में। तो ब्रेन फॉग का मतलब ये होता है कि ब्रेन जो है वो इतना डिस्पर्स हो गया कि अब वो इतनी कंफ्यूजन में है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सी बात को जो है इम्प्लीमेंट करना है, कौन सी बात को सोचना है, किसको जो है वो क्या कहते हैं प्रोसेसिंग में डालना है। ये हमारी मशीन ही है ना एक तरह से, ब्रेन। तो इससे ये हमें समझ में आता है कि हम अपने ये जो हमारा रील कल्चर है ना, इससे हमें अपने आप को बचाना है। इससे ये समझ आता है कि ये हमारा जो ब्रेन है ना, इस ब्रेन की हेल्थ के लिए, इस ब्रेन की हेल्थ के लिए ये रील का जो सारा फिनोमेनन शुरू हुआ है आफ्टर 2019, कोविड के बाद से, क्योंकि उससे पहले तक के रील वगैरह नहीं होते थे। बड़ी बड़ी वीडियोस होती थी तकरीबन 20 मिनट्स की, 15 मिनट्स की, वो भी फेसबुक पे या यूट्यूब पे। उससे छोटी रील्स नहीं होती थी। ये कोविड के बाद से 2019 में जो है वो ये सारा सिलसिला शुरू हुआ, और जो है हमारा काम खराब हुआ। तो इससे ये हमें समझ आता है कि ये हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए और हमारे अटेंशन के लिए, जो हम अटेंशन देते हैं ना दूसरों को, कि जिसमें हम दूसरों की बात सुनने के लिए कोई रोकता है हमें, तो हम फौरन कहते हैं जल्दी कहो। क्यों? क्योंकि हमारी आदत बनी हुई है वो स्क्रॉलिंग की। हमारी आदत बनी हुई है, जो बात मुझे सुननी नहीं है या जो बात मुझे समझ नहीं आ रही, वो बस मैं उसको स्क्रॉल कर देती हूँ। तो अब मामा को तो स्क्रॉल नहीं कर सकते। मामा कोई बात कह रही है तो उनको तो आप नहीं स्क्रॉल कर सकते या म्यूट कर सकते। आप उनके सामने एक्सप्रेशन देते हैं कि जल्दी से कह दें बस बात खत्म हो। तो वो जो अटेंशन स्पैन बहुत ज्यादा छोटा हो गया है ना, उसकी वजह यही है कि हमने अपने आप को इन चीजों में बहुत ज्यादा इंडल्ज कर लिया। और ये हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि अगर आप अभी देखो कि अभी आपकी ब्रेन फॉगिंग इतनी ज्यादा है, तो आपको पता है कि अब जैसे मैं आपकी मामा और आप लोगों की सबकी मामा जो है ना, आफ्टर अपने 40s में है या नहीं है? किसी की मामा यंग भी हो सकती है, लेकिन सब हम सब अपने अपने 40s में हैं, यानी कि 40 के अबव हो गए हैं। तो इस टाइम पे हमारी हेल्थ जो है वो डिक्लाइनिंग की तरफ जा रही है। जैसे एक होता है ना कि एक इंसान बच्चा होता है, तो बच्चा जो होता है, जैसे अभी वो पैदा हुआ है, वो जीरो से जो है वो अ, कितने इयर्स तक, 2 इयर्स तक टॉडलर होता है। मेरा पेन फिर से ग्लिच करना शुरू हो गया, वो लिखे ही जा रहा है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि जब वो बड़ा होना शुरू होता है, अब जैसे आप टीन एज में दाखिल होते हो, तो क्या होता है, आपकी एनर्जीज आपकी बहुत ज्यादा बिल्ड होती है। आप अपने लेट 20s और 30 पर जाके अपनी पीक पे होते हो। फिर उसके बाद थोड़ी सी डिक्लाइनिंग आना शुरू होती है, लेकिन इतनी नहीं आती। लेकिन जब आप 40 को पहुंचते हैं एज अ ह्यूमन और एज अ फीमेल, तो 40 के बाद आपकी हेल्थ में डिटोरिएशन और डिक्लाइनिंग शुरू हो जाती है। इस टाइम पे सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम फीमेल्स को आती है वो आती है ब्रेन फॉग। उसकी रीजन होती है कि आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जो हैं वो अब डिक्लाइन हो रही हैं, वो नीचे की तरफ, आपकी फर्टिलिटी कम हो रही है। और वो जो फर्टिलिटी को मेंटेन करने वाले हार्मोन्स होते हैं वो आपकी ब्रेन हेल्थ को भी अफेक्ट कर रहे होते हैं। वो आपकी इन सारी चीजों को भी रेगुलेट कर रहे हैं, आपकी पूरी बॉडी को रेगुलेट कर रहे हो। तो ऐसे में 40s पे जाके आपका ब्रेन फॉग होता है। लेकिन अगर आप जैसे उम्र में, आपकी उम्र तो कुछ भी नहीं है अभी, आप 13, 14, कोई आप अरमा मेरा ख्याल है 19 की हैं, तो अगर अभी से आपको ब्रेन फॉग हो रहा है, तो आप सोचो कि 40s पे जाके आपके ब्रेन का क्या हाल होगा। फिर तो ब्रेन फॉग क्या, ब्रेन रहेगा भी या नहीं, पूरा फॉग में ही डूबा हुआ होगा। हाँ, ऐसा होगा या नहीं? कुछ बताएं, आगे से कुछ बताएं, क्या सोच रहे हैं आप इस हवाले से? कुछ इनपुट, कुछ आउटपुट दें मुझे, क्या समझ आया आपको इस बात से? हम्म। जी अरमा। तो आई एग्री विद जो आप कह रही हैं। और मेरा ये भी एक ख्याल आया था, जैसे हम ज्यादा जल्दी हमको उस चीजें स्ट्रेस लग जाती है ना, जैसे हम्म। लाइक मामा को आप बताते भी हैं तो लाइक वो कहते हैं ये कोई स्ट्रेस होने वाली बात है, वो सही कहती हैं, लेकिन इसलिए आई फील लाइक एक रियलाइजेशन है कि इससे से ज्यादा हमें स्ट्रेस भी इतना एकदम से सब कुछ मुश्किल हाँ, लगने लगता है। इसलिए बेटा, क्योंकि देखो, सबर के साथ देखो, जब हमारे पास सबर होता है ना, सबर किसको कहते हैं कि आप जब वेट, अम्मा कभी कहती हो ना कुछ खाना बनने वाला है, तो आप कहते हैं कि मुझे भूख लग रही है, अभी चाहिए अभी चाहिए, तो मामा कहती है सबर करो, अभी सबर, वेट वेट।
तो ये जो वेटिंग होती है ना, ये आपके अंदर पोटेंशियल आपके अंदर लाते हैं कि जिसके अंदर आप बहुत सी चीजों को एनालाइज करना, प्रोसेस करना सीखते हैं। आप देखो अल्लाह ताला से हम दुआ मांगते हैं ना, तो कई बार ऐसा होता है कि आपको कुछ चीजें फौरन मिल जाती है। आप कहते हैं अभी हमने दुआ मांगी, अभी कबूल हो गई, अभी मिल गई मुझे। जैसे अक्सर होता है, आप मक्का मदीना में होते हैं, तो आपने वहां दुआ मांगी, अभी दुआ मांगी, अभी कबूल हो गई, तो आप कितने खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं। लेकिन कुछ दफा ऐसा होता है कि आपकी दुआ आप करते हैं लेकिन आपको मिला ही नहीं, और आप मुस्तकिल दुआएं मांग रहे हैं और आपको नहीं मिल रहा। महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए, पूरा साल गुजर गया, आप दुआएं मांग रहे हैं अल्लाह ताला से कि वो चीज मुझे मिल जाए। तो वो जो वेटिंग होती है ना, वो आपको सिखाती है कि जब कोई चीज वेट करने के बाद मिलती है, उसका अफेक्ट कुछ और होता है। एक होता है कि एक इंस्टेंट हैप्पीनेस मिल जाती है आपको, उस चीज की आपको कदर नहीं होती। आपको हैप्पीनेस मिली, आप तो ठीक है, आपने उसको आपने एंजॉय कर लिया बस। लेकिन जो चीज आपको वेटिंग के बाद मिलती है, तो आप कहते हैं कि इसके लिए मैंने बहुत दुआ की है, इसके लिए मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, इसके लिए मैंने बहुत वेट किया है। तो अब ये जो चीज मुझे मिली ना, इस ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा, मतलब मैं इसके लिए, ये मेरे लिए वैल्यूएबल है। इसके लिए मैंने अपना बहुत सारा टाइम लगाया है, मैंने इस पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है एक तरह से। नॉट नॉट जस्ट, इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट टाइम। और वो ज्यादा कीमती है, क्योंकि पैसा तो दोबारा आ जाएगा, वक्त तो एक दफा गुजर गया, दोबारा नहीं आएगा। तो कहने का मतलब है कि ये जो हमारी जनरेशन में ये जो ये मसला आ रहा है, इस पे हमें खुद काम करना पड़ेगा ना, क्योंकि इसके लिए फिर और कोई, हमें और कोई क्या कर सकता है हमारे लिए। अगर हमें अपने आप को अटेंशन देनी है और हम चाहते हैं कि हम अपने लेट 40s में बेटर हेल्थ के साथ हों, तो हमें जो है वो इस ये बेसिकली स्लो पॉइजन है। ये वो स्लो पॉइजन है जो कि हमारी जनरेशन और पूरी दुनिया पर ये डाला गया है। आप अगर मैं आपको ये कहूँ कि जो जो बहुत मोस्ट पावरफुल, जो यहाँ पर अब जो वो हैं, क्या कहते हैं उनको, सुपर पावर्स जो हैं, सो कॉल्ड, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ अभी फिलहाल, वी विल टॉक अबाउट इट लेटर। तो वो लोग अपने आप को, जो जो इन चीजों को ओन करते हैं ना, जो इन चीजों के वो हैं, क्या कहते हैं, पायनियर्स कहते हैं ना, जो जिन्होंने इनको बनाया है। ये मोबाइल हो गए, ये इंस्टा हो गया, ये मेटा हो गया, और ये सारे लोग ये खुद इस चीज को यूज नहीं करते, और ना ही इनके बच्चे यूज करते हैं। क्यों? वजह उसकी है कि दे नो कि इस सब के क्या इफेक्ट्स हैं, और इन्होंने जानबूझ के दुनिया के अंदर ये चीजों को इतना ज्यादा डाल दिया। आप देखो कि हमारे जो स्कूल सिस्टम है, उसके अंदर भी टैबलेट्स और ये सारी चीजों को इतना ज्यादा डाल दिया कि बच्चा किसी भी तौर इससे हट ही ना सके। और इसकी वजह से वो हमारे बच्चों को ऑलमोस्ट पैरालाइज बना रहे हैं, कि वो कुछ भी करने के काबिल ना हो, ना वो सोचने के काबिल हो, ना वो करने के कुछ काबिल हो, ना उनके अंदर जिहाद की या अपने लिए रिटेलिएट करने की भी कोई मतलब एनर्जी रहे। आप देखते हैं ये चीज। अब आप देखोगे कि जब दज्जाल आएगा, दज्जाल के बारे में इंशाल्लाह वी विल टॉक अबाउट, उसके बारे में बहुत सारी डिटेल है, और मैं सब कुछ बताऊंगी इंशाल्लाह, लेट द टाइम कम। तो उस वक्त वो, आप जैसे लोग जो कि मतलब आप लोग तो माशाल्लाह फिर भी बहुत मतलब बेहतर हालत में हो, लेकिन जो लोग बहुत एडिक्टेड हैं इन सब चीजों के साथ, तो मैं आजकल ये सोचती हूँ कि वो आके अगर वो ये कहेगा कि मैं वाईफाई बंद कर रहा हूँ, तो सारे बच्चे और जिस जनरेशन घुटने नहीं टेक देगी उसके सामने, वो सब नील डाउन हो जाएंगे कि नहीं नहीं, वाईफाई मत बंद करें। आप हमसे हमारा खाना छीन लें, हमसे हमारा ईमान छीन लें, सब कुछ छीन लें, बट वाईफाई बंद ना करें। ऐसा लगता है ना आपको कि ऐसा ही होगा? ऐसा मतलब जो जिस तरह से चल रहा है कि वाईफाई के बगैर ऐसा लग रहा है कि हमारी जिंदगी है ही नहीं, मोबाइल के बगैर ऐसा लग रहा है कि हम चल ही नहीं सकते। जबकि अगर आप ये सोचें कि हम लोग जब आप लोगों की उम्र में थे, तो हमारे पास फोन्स थे ही नहीं, और फोन्स का कोई रिवाज था ही नहीं, कोई मतलब तो तस्वुर ही नहीं था कि फोन भी होते हैं, कोई टच वाले फोन तो बिल्कुल भी नहीं। और कंप्यूटर्स भी हमारे पास ऐसे होते थे कि हमको पूरे दिन का 1 घंटा कभी मिल जाता था, कि 1 घंटा जस्ट आपने यूज करना है, जस्ट 1 आवर। और वो भी है कि आपने अगर गेम्स वगैरह उसमें खेलने हैं, और बहुत सारा इसमें वो गूगल वगैरह तो था भी नहीं उस टाइम पर। हमें ज्यादातर अपनी इंफॉर्मेशन के लिए अपनी लाइब्रेरीज जाके या बुक्स वगैरह देखनी पड़ती थी एक एक चीज को निकालने के लिए, लेकिन उससे हमें फायदा होता था, उससे हम एनर्जाइज्ड होते थे, एनर्जाइज रहते थे, और इससे हम बहुत सारी चीजें सीखते थे। हमारी एनर्जीज लगती थी, हमारे एफर्ट लगते थे, और जो 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 फिर उसके बाद जो रिजल्ट आता था, उस पर हमें खुशी होती थी कि इस पे हमने मेहनत की है।
लेकिन जैसे अब आप लोगों को कोई प्रोजेक्ट मिलता है, आप फौरन चैट जीपीटी को डालते हो और उससे डाल के जाके देके आ जाते हो। अगर उस पे आपको विन भी कर लो, आप उस पे फर्स्ट प्राइज भी मिल जाए, तो आपको वो खुशी तो नहीं होगी ना जो आपको अपनी एफर्ट लगाने के बाद होती है। ऐसा है या नहीं? नहीं जी है। तो इस चीज को देखें कि अब हमने अपने आप को। और एक और मजे की बात है कि आपने कभी देखा कि वो जो इंस्टा के ऊपर भी ना एक वो लिखा होता है, मेरा ख्याल है इंस्टा पे भी लिखा होता है, न्यूज फीड लिखा होता है, ये न्यूज फीड लिखा होता है। और उसको भी आप कहते हैं ना कि जो आपकी पर डे की जो भी आपकी वीडियोस आ रही होती है वो आपकी फीड होती है या नहीं? कहते हैं ना, उसको फीड कहते हैं ना, होम जी होम पेज पे जो कुछ आ रहा होता है उसे फीड कहते हैं। तो फीड का क्या मतलब होता है? फीड का क्या मतलब होता है? पता है आपको फीड का मतलब कुछ क्या मतलब होता है? लाइक खिलाना। हाँ। तो अब आप देखो, आप किसी को हाँ। ये अलाउ करोगे आपके ना के हर रोज का मेन्यू वो आपको डिसाइड करे, कोई और आपके घर की अम्मा हाँ। के अलावा कोई और आपका डिसाइड करे कि मुझे आज क्या खाना है? कोई और डिसाइड करेगा। और क्या क्या खाना है बस वो सारा कुछ वो मेरे अंदर डालता जाएगा और मैं खाती रहूँ। कोई आप हम्म। किसी को अलाउ करोगे? नहीं करोगे ना। तो ये जो नहीं। आपकी न्यूज फीड बन रही है, इसका एल्गोरिथम उन्हीं लोगों के हाथ में है। आप जो सोच रहे हो, आप जो सोच रहे हो, आपने कभी कुछ एक सर्च किया है, आपने कोई एक रील अगर पूरी देख ली है ना, तो उस जैसी रील्स आपके पास मुस्तकिल आना शुरू हो जाए, तो आपका एल्गोरिथम बनता है। तो वो डिसाइड करेगा कि मैं क्या देखूं। इस बात पे ही मेरी तो इस बात पर ही हट जाती है कि मैं क्यों किसी की बात पे मानूं। मैं क्यों किसी की बात पे मैं तो ये करूं कि भाई कि जो मुझे दिखाना चाहता है मैं वही देखूंगी, मैं अपनी मर्जी से देखूं जो। तो अब इससे अब आप देखो, मैं अगर आपको ये कह रही हूँ कि आप रील मत देखो, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि मैं आपको फिर वो बताऊं कि आपको क्या देखना चाहिए, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ तो करना है ना। अब आपने फोन उठाया तो आपने क्या करना है? तो अब आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कुछ ऐसा डेटा देखो, या ऐसी चीज डॉक्यूमेंट्रीज देखो, या ऐसी कुछ कोई चीज देखो जो कि जिससे आपको फायदा हो, जिससे आपकी ब्रेन हेल्थ पे अफेक्ट आए, जिससे आप कुछ लर्न करके उठें। चाहे वो आपकी कोई भी इंटरेस्ट की चीज हो सकती है। अगर आपको प्लैनेट्स के पसंद है, या आपको साइंस फिक्शन पसंद है, या आपको और कुछ भी, आपको ज्वेलरी मेकिंग पसंद है, लेकिन इससे कुछ ना कुछ, या आपको कुकिंग की रील्स पसंद है, या आपको स्विंग क्रोशे या कुछ भी ऐसा जिससे आप कुछ लर्न करो, आप ऐसी इंफॉर्मेशन और ऐसी, और वो रील्स नहीं होनी चाहिए। इट हैज टू बी 20-30 मिनट्स की कोई वीडियो होनी चाहिए, कम से कम भी 15 मिनट्स की हो। वो आप बैठ के सुकून से देखें और आपका पेट भर जाए। जो फीड होती है ना, हम्म। आपका पेट जी। भर जाए उसके बाद। आप कह के हाँ जी। ये मैंने कुछ देखा है, और मेरा मेरा मी टाइम का या जो मोबाइल टाइम का जो वो था, वो मेरा पूरा हो गया। कोटा जो होता है ना, ये कहता है ना, कोटा पूरा हो गया मेरा। हम्म। तो ये अब आप लोगों ने अपने आप को खुद रोकना होगा, क्योंकि बार बार आपकी फीड पे रील्स आएंगी, आपकी आदत होगी बनाने पढ़ने की, तो इसको आपको खुद अपने आप को जज करना है कि नहीं नहीं मैं रील्स देख रही हूँ। अपने किसी को साथ लगा लें, अपनी बहन को या किसी को, अम्मी को, कि अम्मी मैं रील देखने लगूँ ना, मुझे रोक देना। ये मेरी ना आदत बन गई थी पिछले कुछ 6-7 महीने पहले। मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती थी, मैं लेटी होती थी ज्यादातर, तो मैं ना रील्स देखना शुरू हो गई। अब वो एडिक्शन ऐसी होती है कि आपकी वो एडिक्शन बन जाती है। अब वो मुझे पता ही नहीं मैं क्या देखी जा रही हूँ, घंटा 2 घंटा 3 घंटा भी गुजर गया और मैं वो कर रही हूँ। फिर मैंने खुद रियलाइज किया कि ये मैं क्या कर रही हूँ। फिर अब ये होता है कि मैं अपने बच्चों को कह दिया है कि जब मैं आपको लगे ना मैं रील्स देख रही हूँ, तो मुझे आके बता दिया करो, मामा आप रील्स देख रही हैं। अब मामा, बस आप ये बोलेंगे ना मामा आप रील्स देख रही हैं, तो मुझे एकदम याद आ जाएगा मुझे रील्स नहीं देखनी है। तो कभी होता है ना, इंसान बहक जाता है, चलता जा रहा है चलता जा रहा है बस। और बस वो बेसिकली आपको जो है ना वो पिन कर रहे होते हैं का, ये कोई स्पेसिफिक हार्मोन होता है जो रिलीज हो रहा होता है, हैप्पी हार्मोन, जो बस आपको चला रहा होता है। तो खैर इस ये मोरल ऑफ द स्टोरी है कि हमको अपने मोबाइल टाइम पर और मोबाइल की फीड पर चेक रखना है कि हम क्या देखते हैं। ठीक है, चलो जी, इसी नोट पे हम अपनी क्लास को खत्म करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम।